नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अटेंशन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन दिनों एक्शन मोड में हैं। सीएम शिवराज लगातार सभी विभागों की समीक्षा कर रहे हैं, लापरवाह अधिकारियों को नाप भी रहे हैं। मुख्यमंत्री का फोकस भ्रष्टाचार, नशे के कारोबार और महिला अपराधों पर ज़्यादा है। भ्रष्टाचार मुख्यमंत्री कह चुके हैं जीरो टॉलरेंस अपनाएंगे, जिसके लिए उन्होंने ईओडब्ल्यू को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इधर महिला अपराध में शामिल दुराचारियों को लेकर भी मुख्यमंत्री ने सख्त रुख अपनाया है। ड्रग माफिया के खिलाफ सीएम ने एक तरह से कह सकते हैं युद्ध सा छेड़ दिया है और सीएम शिवराज का संदेश साफ है कि नशे के अवैध कारोबार को ध्वस्त किया जाए, क्योंकि ये युवा पीढ़ी को खोखला करने का षड्यंत्र है। सीएम का कहना है कि नशे को संरक्षण देने वाले चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री की भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम कितनी प्रभावी होगी? क्या नशे के कारोबार को मिल रहे राजनीतिक संरक्षण के बावजूद प्रभावी एक्शन होगा? क्या महिला अपराधों पर लगाम लगेगी? ये जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समीक्षा बैठकों में अपराध, नशे के कारोबार और महिला मुद्दों पर फोकस कर रहे हैं। भ्रष्टाचारियों पर भी उनका सुदर्शन चक्र चला। गांधी जयंती पर मुख्यमंत्री ने लाल परेड मैदान में प्रदेश में नशा मुक्ति का संकल्प लिया। मुख्यमंत्री ने इस संकल्प पर कदम बढ़ा दिए हैं। पुलिस और प्रशासन को नशे के खिलाफ प्रभावी अभियान चलाने के निर्देश हैं। सीएम का कहना है कि नशे को रोकने के लिए प्रदेश में पर्याप्त कानून है। इन कानूनों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सीएम मानते हैं कि समाज की सभी बुराइयों की जड़ दरअसल नशा है। नशे के कारण स्त्रियों से दुराचार से लेकर अन्य जघन्य घटनाएं घटती हैं। नशे के कारण अपराधों में वृद्धि हो रही है। इसलिए मुख्यमंत्री ने नशे पर प्रभावी रोक लगाने की मुहिम चालू की है। उन्होंने पुलिस और प्रशासन से ये साफ कह दिया है कि किसी भी तरह के राजनीतिक दबाव में न आए। नशे के कारोबारी को चाहे किसी का भी राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हो, उस पर कार्रवाई अवश्य करें। उन्होंने पुलिस को सूचना तंत्र अत्याधुनिक और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए हैं। पुलिस के आला अधिकारियों से सीधे रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। भ्रष्टाचार पर भी सीएम सख्त हैं। समीक्षा बैठक में सीएम का कहना है कि जरूरत पड़ने पर ईओडब्ल्यू के छापे भी पड़ेंगे। सीएम की सख्ती के बाद अब एक्शन शुरू हो गया है। कई शहरों में हुक्का लाउंज पर छापे पड़े, चरस, गांजे जैसी ड्रग्स की खेप पकड़ाई। ईओडब्ल्यू ने भी भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की। नशे के अवैध कारोबार को पूरी तरह से ध्वस्त कर देना है, समाप्त कर देना है। वहां ड्रग्स की शिकायतें मिलती है। हमारी युवा पीढ़ी को खोखला करने का षड्यंत्र है ये, और इस अभिशाप से हमारे बच्चों को हमको बचाना है। और इसलिए चाहे वो ड्रग्स का हो, चाहे वो अवैध शराब का हो, इनकी जड़ों पर प्रहार करना है। और इसलिए तत्काल कार्रवाई शुरू करनी है। इस पर कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है। घोटाले पकड़ में आ रहे हैं। मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक लेते हैं, लेकिन जमीन पर उसका कोई असर नहीं दिखाई देता। देखिए, मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान जी समीक्षा बैठक ले रहे हैं। उन्हें समझ में आ गया है कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, जो कि गृह मंत्री जी हैं, उनसे कानून व्यवस्था संभाली नहीं जा रही है। आप देखिए, लगातार मध्य प्रदेश में अपराध बढ़ते जा रहे हैं, बच्चियों के साथ अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये केवल मंत्रालय में बैठकर समीक्षा करने से काम नहीं चलने वाला। जमीन स्तर पर आना होगा और जनता की समस्याओं को सुनना होगा। नहीं तो 18 साल की जो सरकार को 15 महीने की जो सरकार थी, उसने बता दिया था कि कैसे कार्य किया जाता है, और अब 2023 में जो सरकार बनने वाली है, उसमें बता दिया जाएगा कि कैसे कार्य किया जाता है। साल 2023 के चुनाव से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हर पहलू पर गंभीरता से काम कर रहे हैं। उन्होंने सभी विभागों की लगाम कसी है। भ्रष्टाचारियों पर एक्शन के लिए ईओडब्ल्यू को निर्देश दिए हैं। इस बार मुख्यमंत्री का मुख्य फोकस महिला अपराध और नशे के कारोबार पर है। मुख्यमंत्री ड्रग्स माफिया को मध्य प्रदेश की धरती से साफ करना चाहते हैं। उन्होंने इसके लिए पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव जी और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौकसी। बहुत स्वागत है रंजन जी आपका। और लगातार इस तरह की समीक्षा बैठकें हम देख रहे हैं और पिछले कुछ दिनों से कि आज सुबह मुख्यमंत्री बैठक बुला लेते हैं और कई तरह के निर्देश देते हैं। लेकिन अगर खास तौर से अगर पुलिस की हम बात करें, क्योंकि जिस उम्मीदों के साथ कमिश्नर सिस्टम लाया गया था कि अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगेगा, मॉनिटरिंग होगी, अपराधियों पर सख्त एक्शन होगा, सज़ा का जो स्तर वो बढ़ेगा, कानून व्यवस्था की स्थिति दुरुस्त होगी, ट्रैफिक सुधरेगा, ऐसे तमाम सारे थे। लेकिन अगर बड़े महानगरों की हम बात करें तो ऐसा स्थिति दिखती नज़र नहीं आ रही है। और हर बार मुख्यमंत्री को कहना पड़ता है कि जब नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे आते हैं, वो शाहपुरा इलाके में जाते हैं, तब वो कहते हैं कि टाइगर वाइगर का आतंक है, तो अगले दिन पुलिस वो एक सैनिटाइज़र पकड़ लेती, कुछ बोतलें, उसके बाद कोई एक्शन नहीं होता है। मुख्यमंत्री को कहना पड़ता है कि भैया भोपाल में हुक्का लाउंज है, लाल परेड में वो बताते हैं कि अवैध रूप से चल रहे हैं, इन पर एक्शन हो। तो उसी बीजेपी के ऑफिस के बगल में हुक्का लाउंज पे पुलिस छापा मारती है, कुछ लोगों को पकड़ती है, उस कार्रवाई में भी पुलिस को 8 दिन लग जाते हैं, जबकि सबको पता है कि हुक्का लार कहाँ कहाँ संचालित हो रहे हैं। एक्शन की बात करें तो मुख्यमंत्री को लगातार निर्देश देना पड़ रहे हैं कि बताना पड़ रहा है कि भैया स्कूल कॉलेज के आसपास ड्रग्स बिक रही है, कहाँ कहाँ कौन से अपराधी सक्रिय हैं, महिला अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं, उनके खिलाफ क्या गंभीर कदम उठाने चाहिए। तो जब सब कुछ सीएम को करना है तो फिर डीजीपी, कमिश्नर, बाकी सारे अधिकारियों के लाव लश्कर की ज़रूरत क्या है? फिर तो मुख्यमंत्री सीधे हवलदार, सिपाही या एसआई को निर्देश दे दें कि भैया आप जाके कार्रवाई कर लीजिए। क्योंकि जो प्रेस नोट आता है उसमें तो यही लिखा रहता है कि कमिश्नर साहब के निर्देश पे फलाने जो है डीसीपी, एसीपी, सीपीसी ने ये किया है। मनोज जी, मेरा मानना है कि पुलिस का केवल एक डिसीजन होने से कुछ नहीं होने वाला। ये पूरे आमूल चूल व्यवस्था में परिवर्तन की जरूरत है। दो स्तर पर व्यवस्था है। पहली बात देखिए, सोसाइटी के पार्ट है पुलिस वाले। एक तो मैं करप्शन की बात करूंगी। बिल्कुल, अगर सोसाइटी में करप्शन है उससे दूर रहेंगे, आइसोलेट कर देंगे, ऐसा संभव नहीं। दूसरा उनकी वर्किंग है कि जो रिसोर्सेज चाहिए, जो मैन पावर चाहिए, जो विभिन्न स्तर पे उनको जरूरत चीजों को उनको कर पाएंगे, उसके लिए सरकार को मदद करनी पड़ेगी। दोनों स्तर पे काम करना पड़ेगा। रहा मंत्रालय की बात, मंत्रालय का अपना काम है मॉनिटरिंग करना, इंस्ट्रक्शन देना, एनालाइज करना चीजों को, जैसे आइडेंटिफाइड क्राइम की बात होती है, और फिर ग्राउंड लेवल पे वो दूसरी बात होती है। एक पूरा उसमें तारतम्य होता है। बिल्कुल आपने सही कहा, मैं सहमत हूँ। भोपाल में कई बार आश्चर्य होता है, हुक्का लाउंज चल रहा होता है या दिखता नहीं लोगों को, छेड़खानी होती दिखता नहीं पुलिस के यहाँ पे, ट्रैफिक का अभी भी ऐसा कियास है, लोग मरते हैं, दिखता नहीं पुलिस के यहाँ पे, और बदमाश चाकू लहराता है, पुलिस को पता नहीं चलता। बिल्कुल। हाँ, तो भी जब सीएम यहाँ से वो बोला चाकू वाले बात पे, जब सीएम ऑफिस से बात हुई तब जाकर उस पर एक्शन हुआ। बिल्कुल। तो जो अलर्टनेस है और सीएम सचिवालय से बताया गया कि एक्शन हो गया, उसके वीडियो जारी होते, तब भी पुलिस की तरफ से ऑफिशियल कुछ नहीं आता है। नहीं, आप तो डीजीपी का आप एक ट्विटर अकाउंट देख लीजिएगा, वो क्या क्या चीज आ रहा है उसमें, तुरंत एक्शन। कुछ आप यूपी का भी देख लीजिए, दोनों का मैच कर लीजिए आप। बिल्कुल। यूपी पुलिस में एसएसपी बाराबंकी, एसपी इलाहाबाद, सबका अपना ट्विटर हैंडल है और आप उस पर शिकायत कर सकते हैं, तुरंत एक्शन होता है, आपको बताया जाता है। यहाँ पे ऐसा कुछ होता ही नहीं। तो कमिश्नर सिस्टम तो हो गया, कमिश्नर तो आ गया, लेकिन जब तक माइंडसेट नहीं चेंज होगा आपका, और सुबह से उठेंगे किस लिए उठे हैं आप, क्राइम को चेक करना है, जब तक वो भावना नहीं, क्राइम को चेक करना है, ये चलते रहेंगे। दूसरी बात जो है तो भोपाल की बात होगी। तो यहाँ तो एडिशनल कमिश्नर अपनी बॉडी डालते रहते हैं, तो लोगों की कब सुनेंगे वो? और दूसरी बात देखिए, जब आप पुलिस का जैसे लगता है रवैया क्या है, आप झाबुआ चले गए या मंडला चले गए तो लगता है कि आप शासन से दूर हो गए, कोई देखने वाला नहीं है। झाबुआ में एसपी गाली दे रहे हैं, उनको होश ही नहीं कि कोई ऊपर देखने वाला है। जब ऑडियो वीडियो वायरल होता है तब चक्कर तो होश का ही था ना जी, तब तो अगर होश रहता तो शायद ये नौबत ना आती। ऐसे कई केसेस देखे गए हैं। जब अभी एक कलेक्टर महोदय हैं, उन्होंने एक आदमी किसी जेल भेज दिया, एक सीएम हेल्पलाइन लगातार शिकायत कर रहा था, एक निकावाकर नहीं तो शिकायत तो करेगा बेचारा वो। बिल्कुल। तो जब डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं हमारे पुलिस फोर्स या जो प्रशासन के लोग हैं, वो लगता है आइसोलेट हो गए हैं, शासन से बाहर हो गए हैं, क्योंकि देखने वाले ही हैं, वो खुद ही शासन हो जाते हैं फिर। जी, वो राजा महाराजा हो जाते हैं, शाही व्यवस्था हो जाती है। उसमें देखिए सीएम के साथ साथ सीएस का भी रोल है, डीजीपी का रोल है, एडीजी उसके लिए बने हुए हैं,
इनका भी रोल है। अगर सभी अपना काम ठीक करेंगे तो शायद सीएम को ये सब कहने की जरूरत ना पड़े। ब्रजेश जी, एक और चीज़ है, उज्जैन में हम देखते हैं नगर निगम कमिश्नर के खिलाफ शिकायतें रहती है, और एक ये भी था कि मुख्यमंत्री की गाय के सामने कारकेट के सामने गाय जाती है तो उस पर एक्शन हो जाता है। भोपाल में हमने देख रहे हैं लगातार कह रहे थे कैटल फ्री बनाएंगे। जो ट्रैफिक के हाल हैंगे व्यस्ततम इलाकों में, आप देखिए कि वहाँ आपको कोई पुलिस वाला खड़ा नहीं मिलेगा, लेकिन पूरा फोकस इस बात पर है कि हम 2 दिन बाद 4 दिन बाद एक अभियान चलाने वाले हैं ताकि हेलमेट को कंपलसरी किया जाए। तो हेलमेट के साथ साथ हम देख रहे हैं कि लगातार जो वाहन चोरी की घटना है, लूट की घटनाएं बढ़ती जा रही है। हेलमेट लगाना चाहिए, सबकी सुरक्षा है, लेकिन प्रायोरिटी तो आपको तय करना पड़ेगी कि हाई कोर्ट ने आपको डंडा मारा तो आपने कहा कि साहब हेलमेट की चेकिंग करेंगे, मुख्यमंत्री ने कहा तब आप ही करेंगे। तो फिर जो जिस काम के लिए आपको भर्ती की गई है, जिस काम के लिए आपको चुना गया है, जिस काम के लिए आपको सैलरी मिल रही है, तो उसके लिए क्यों आपको दूसरे का इंस्ट्रक्शन का इंतजार है? आप ये काम तो खुद ही स्वेच्छा से होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग है कि महिला अपराधों के लिए अलग डेस्क है, बाल अपराधों के लिए अलग डेस्क है, हम देख रहे हैं ट्रैफिक के लिए अलग अमला है आपके पास, पुलिसिंग के लिए अलग अमला है आपके पास, लॉ एंड ऑर्डर हो, क्राइम इन्वेस्टिगेशन हो, तो फिर सबके अलग अलग अमला है, तो सब अपना अपना काम अपने हिसाब से क्यों ना करें? तो मनोज जी, लॉ एंड ऑर्डर का तो रोना रोती रहती है पुलिस। आप बताइए अभी कौन से लॉ एंड ऑर्डर की जैसी स्थिति बन गई है, कौन से धरने प्रदर्शन हो रहे हैं? बिल्कुल, वो आखिरी साल में होते हैं, और जब विपक्ष में कांग्रेस हो तो और ज़्यादा सुकून होता है पुलिस अमले को। मैंने तो लंबे समय से नहीं देखा कि न्यू मार्केट और रोशनपुरा चौराहे पे बड़ा जाम लगा हो या ट्रैफिक व्यवस्था डाइवर्ट करना पड़ी हो, कांग्रेस ने बड़ा आंदोलन किया हो। भले पुलिस भले गलत बैरिकेडिंग कर दे तो जरूर जाम हो जाए, ये अलग बात है। और किस निर्देश का इंतजार कर रहे हैं मनोज जी? सीएम लगातार कह रहे हैं कि किसी को बख्शेंगे नहीं, कार्रवाई करेंगे। और मैं आज आंकड़े देख रहा था जो मुख्यमंत्री के सामने डीजीपी से लेकर तमाम अफसरों ने रखे मनोज जी, कि रेत पे कितनी कार्रवाई हुई, महिला अपराधों पे कितनी कार्रवाई हुई, जब्ती कितनी हुई, चोरी कितना गया। उसमें एक बड़ा मुझे लगा, मैं ढूंढता रहा उस रिपोर्ट में मनोज जी, कि होशंगाबाद से सर्वाधिक रेत जाती है। वो ना 5 टॉप जिलों में कार्रवाई में था, ना उसके यहाँ जब्ती का कोई रिकॉर्ड था। मतलब वो टॉप 5 जो रिकॉर्ड दिया गया था उसमें था ही नहीं। भिंड, ग्वालियर, चंबल मौजूद था उसमें, आप सोचिए सीओर था उन टॉप 5 में, लेकिन होशंगाबाद का नाम नहीं था। शराब के मामले में हमें देख रहे हैं कि जिन क्षेत्रों में शराब की भट्टियां चल रही हैं, उन क्षेत्रों में जहां से मौतों की खबर आई है वो टॉप 5 में नहीं है। तो क्या वह सब क्लीन हो गया मनोज जी? निश्चित तौर पर नहीं। बड़ा सवाल। बिल्कुल, कार्रवाई मुझे लगता है कि आपने कहा कमिश्नर सिस्टम भोपाल में लागू कर दिया है। कमिश्नर सिस्टम लागू करने के बाद ये हुक्का लाउंज के बारे में पहली बार नहीं कहा। हुक्का बार आज पकड़ रहे हैं आप, थाने के सामने पीछे पकड़ रहे हैं आप। एक बदमाश आपके सामने चाकू लहरा जाता है और कुछ लोग, चंद लोग एक सब इंस्पेक्टर के साथ पिटाई कर देते हैं, तो वो दहशत कब पैदा करेंगे आप अपराधियों में? बगल से मस्जिद से लोग कलश चुरा ले जाते हैं। बिल्कुल। तो वो जो मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं कि अपराधियों में खौफ होना चाहिए, तो कैसे खौफ पैदा होगा मनोज जी? या पुलिस पिट रही हो, राजधानी में ऐसे हालात हो। आप कह रहे हैं अमले की बात कर रहे हो, आपने ट्रैफिक की बात की। ट्रैफिक में आप देखिए कि आपने लाखों करोड़ों रुपए के ऐसे कैमरे लगा रखे हैं, तीसरी आंख लगा रखी है चौराहे पे, जो गाड़ी के अंदर कुछ हो रही हो, गतिविधि चल रही, वो भी कैच कर ले, वो नंबर कैच कर ले। आप देखिए कि भोपाल में चोरी की गाड़ियां सड़कों पर चलती रहती है। वहां पता चलता है जब चालान बन जाता है, तब 15 दिन बाद, 20 दिन बाद जिस व्यक्ति की गाड़ी चोरी हुई उसके पास चालान पहुंच जाता है। वो गाड़ी आप आज तक नहीं ढूंढ पाते हो। तो कौन सी चेक करते हो? क्या चेक करते हो? निश्चित तौर पर आप सिर्फ वसूली पे आपने ध्यान देते हैं। एडिशनल कमिश्नर हो, हमने पहले डीआईजी सिस्टम देखा, उन्होंने कहा कि लेफ्टिनेंट को हम खाली राइट करेंगे। आप जाकर देख लीजिए, ट्रैफिक व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। जो अमला खड़ा है वो सिर्फ चालान बनाने में, गाड़ी देखने में लगा रहता है। अब वो आप हेलमेट के पीछे के हेलमेट का अभियान चलाएंगे। आप पहले व्यवस्था तो दुरुस्त कर दीजिए। आप एक चौराहे पे खड़े हो जाते हैं, आपकी वजह से ट्रैफिक कितना गड़बड़ हो जाता है कि आपके कारण उसको दुरुस्त करने की कोई जिम्मेदारी नहीं। आप ऐसी जगह खड़े हुई हो, कार्रवाई कीजिए जिन्हें। आप एक जगह खड़े होते हैं, दूसरे सड़क पे देखिए सामने से लोग आने लगते हैं और एक्सीडेंट हो जाते हैं, दुर्घटना का कारण बन जाते हैं। और अधिकारियों की इतनी भरमार है। आज सीएम साहब कह रहे हैं कि एडीजी मुझे रिपोर्ट करें, बाकी की पीएच क्यों भरमार है? पूर्व डीजीपी ने लिखा था मनोज जी कि बैठते नहीं हैं, लंच पर जाते हैं, लौट कर नहीं आते। बिल्कुल। तो कोई चेक करने वाला नहीं है वहां पे कि कितने अधिकारी हैं, मोटी तनख्वाह ले रहे हैं, 1-1 लाख से लेकर 1.5 लाख 2-2 लाख उनकी वेतन है, लेकिन काम क्या कर रहे हैं? गाड़ी घोड़ा भत्ते अर्दली। आप गाड़ी, संसाधनों की कोई कमी नहीं है, उनका सदुपयोग नहीं हो रहा है मनोज जी। जो आप लोगों को संसाधन उपलब्ध करा दिए जाते हैं, नई गाड़ियां आती हैं, वो अफसरों के बंगले पे लग जाती हैं।
आप जाके सुबह स्कूलों पे खड़े हो जाइए, आप बंगलों पे चेक कर लीजिए, एक से लेकर ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, लेकिन थानों में नहीं है। तो उसकी वजह कौन है, जिम्मेदार कौन है? तो आपको ऊपर से नीचे देखना पड़ेगा। डीजीपी थानों का दौरा कर रहे हैं, लेकिन क्या डीजीपी का कर्तव्य नहीं बनता है या दायित्व नहीं है कि वो अपने नीचे के अमले को भी, एडीजी से लेकर तमाम अफसरों को दौड़ाएं? वो आईजी से कहें कि वो थानों का निरीक्षण करें, मुझे सबकी रिपोर्ट चाहिए। और कहना ही क्यों, ये तो हमने देखा है डीजीपी ने भोपाल में, हमने देखा है कई सारे अधिकारियों को लगातार वो, हमने कई अधिकारी ऐसे भी देखे, आपको ही राज ब्रिजेश जी की, जो मिनी बस में घूमते थे, बिल्कुल, जो देखते थे कि क्या व्यवस्था है, क्या अव्यवस्था है, जेब कतरों पे कार्रवाई होती थी। अब तो हम देख रहे हैं सीसीटीवी फुटेज आ जाता है, पुलिस जारी करती है कि ये देखिए सीसीटीवी फुटेज है, लुटेरा भग रहा है, ये चोरी कारी गैंग है, लेकिन उस पर एक्शन कुछ नहीं होता है। तो एक्शन कौन करे? तो मुझे लगता है कि सीएम साहब जो बार बार निर्देश दे रहे हैं, वो ऐसे अफसरों की एक बार देखें कि आला अफसर क्या कर रहे हैं, उनकी गतिविधियां क्या हैं, वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सीएम को मॉनिटरिंग, हर चीज़ में सीएम को निर्देश देना, हुक्का बार पर यदि छापा मारने के निर्देश देना है, शराब पर, ये तो पुलिस का काम है। लेकिन आप राजधानी के चारों तरफ किसी भी ढाबे पर चले जाइए मनोज जी, क्या शराब अवैध रूप से नहीं बिक रही है? क्या बिल्कुल बिक रही है। किसके संरक्षण में बिक रही है? वो यही पुलिस अफसरों के संरक्षण में बिक रही है। तो फिर आप 100 अफसर या कमिश्नर सिस्टम बिठा दीजिए, 100 अफसर बिठा दीजिए, कोई सा भी सिस्टम ला दीजिए, जब तक अधिकारी एक्शन में नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं। और उनको एक्शन में लाने के लिए मुझे लगता है कि अब ऐसे ही हालात रहे तो ऐसा होगा कि सीएम साहब को सड़क पर उतरना पड़ेगा कि वो उतर के देखें कि भाई हाँ ये हो रहा है। और ये जो हालात दिख रहे हैं, इससे लगता है कि दूर भी नहीं है। तो रंजन जी, एक और चीज़ है कि जो महिला अपराधों की बात है, एक्शन की बात है, बुलडोजर चला जाए, हम देखते हैं कि खबर आती छेड़छाड़ की या पत्थरबाजी के आरोपियों घर बुलडोजर चल जाता है। लेकिन एक महिला ट्रेन में शिकायत करती है 2 विधायकों के खिलाफ, पुलिस उसकी एफआईआर तक नहीं लेती है, सुनवाई नहीं करती है, बाद में वो दोनों घूमते नजर आते हैं, पूरी एक पार्टी जो उसके बचाव में जाती है। तो सख्त निर्देश, अगर चेहरा देख के कार्रवाई नहीं होना चाहिए तो सबसे पहला तो एक उन 2 बुलडोजर उन विधायकों के घर पहुंचा दिए जाए, जैसे कि नीचे तक मैसेज जाए कि जो पुलिस है वो कानून की पट्टी जो है वो आंख पे बांध रखी, वो ये नहीं देख रहे कि सामने कौन है, छोटा है, बड़ा, प्रभावशाली है, गरीब है, उसके लिए सब एक बराबर है। और एक वीडियो वायरल हुआ रंजन जी, आप जवाब दें उससे पहले, वो तो और दिलचस्प है, जिसमें वो पुलिस वाले यदि ट्रेन में पहुंचे हैं, बोगी में पहुंचे हैं, तो वो दोनों विधायकों से कह रहे हैं एक बार चल के आप महिला से बात तो कर लीजिए। आप बताइए कि आप कह रहे हैं चल के बात कर लीजिए। होना ये चाहिए था कि महिला को कोई परेशानी, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए था, उनको थाने में ले जाना चाहिए था, लेकिन महिला को आपने चुप कर दिया। आज ही का ग्वालियर का मामला है कि महिला के साथ डॉक्टर डिस्पेंसरी में रेप करता है कंपाउंडर के साथ, वो फिर थाने में पुलिस के सामने उसको 3 लाख की पेशकश करता है, तो पुलिस एफआईआर नहीं करती है। बहुत जद्दोजहद के बाद उसकी एफआईआर लिखी जाती है। नहीं, देखिए वही हमने कहा, जो शुरू मैंने बोला मनोज जी और जो विजय जी बोल रहे हैं, पुलिस की वर्किंग में अगर चेंज नहीं होगा, आप पॉलिटिकल प्रेशर में रहेंगे, पार्टीज को देख के डिसीजन लेंगे, हर चेहरा देख के डिसीजन लेंगे, तो फिर नहीं चलेगा। यही हो रहा है। और देखिए जो एमएलए का मामला है, इसमें ये कारण बुलडोजर वाली बात होती है, उसमें थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ कि बुलडोजर कल्चर एक कुछ हद तक गलत भी है। देखिए कोई कन्विक्ट हो जाए, अब बुलडोजर चला दीजिए। जैसे उत्तराखंड में क्या हुआ, कितनी बेवकूफी हुई उत्तराखंड में, बिल्कुल, लड़की बेचारी का रेप हुआ, मर्डर हुआ। आप तो उत्तराखंड इंदौर में फार्म हाउस में जो महिला बुलडोजर था एक डराने के लिए, लेकिन लगता नहीं है कि मध्य प्रदेश में इतना बुलडोजर चल गया, इसके बाद भी किसी में डर पैदा हुआ हो। मनोज नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। तो होगा बुलडोजर जब चला वहां पे, उसके अवैध रिजॉर्ट में बुलडोजर चला दिया, ठीक सर। अब उसके रिसोर्ट में जो इस तरह घटनाएं होती थी, ऐसा आरोप है, आपने साक्ष्य बिठा दिया, एक तरह से खत्म कर दिया, ठीक है। साथ में बुलडोजर चला के आपने पत्नी बच्चे को सड़क पे ला दिया, ठीक है। तो बुलडोजर चलाने से अगर रेप खत्म होता हो, मॉलेस्टेशन खत्म हो, तो बिल्कुल चलाइए, लेकिन आपको डर पैदा करना है। डर बिल्कुल बुलडोजर से नहीं होगा, एक्शन से होगा। टाइम पे एक्शन लीजिए, टाइम पे कन्विक्शन हो जाएगा। आगे फॉरेंसिक साइंस उसको मजबूत करिए, पुलिस को प्रॉम्प्ट करिए, और पुलिस घबराए तो आप फोरेंसिक साइंस की बात की, इसलिए मैं आपको टोक रहा हूँ। इंदौर की घटना है, बच्ची गरबा के दौरान सिर में गोली लग जाती है। एफएसएल का जो मौजूदा अधिकारी वो अभी तक नहीं बता पा रहे हैं, 48 घंटे से ज़्यादा बीत गया, कि वो लोहे का टुकड़ा, वो क्या राइफल का है कि देसी कट्टे का है कि पिस्टल का है। दूसरा एक रिटायर्ड एफएसएल अधिकारी बता रहा है कि 1 किलोमीटर दूर से भी ये गोली लग सकती है। तो अगर ये फोरेंसिक साइंस के हाल ये हैं कि आपको तो दूसरा एविडेंस देखना नहीं, जो एविडेंस आपके पास मौजूद है, केवल आपको बैलिस्टिक रिपोर्ट चाहिए उसमें, तब आप वो ये नहीं बता पा रहे हो। उसमें कौन चाहिए? अभी हाई कोर्ट ने पिछले साल संज्ञान लिया, बहुत से रेप केसेज में जो एक्यूज थे, आरोपी थे, उनका डीएनए नहीं ले गया, लिया ही नहीं गया डीएनए।
वो इसका जवाब नहीं देने वाला था। हाईकोर्ट ने एक्शन लिया, पूछा, अभी तक जवाब नहीं है कि जिन लोगों ने अपनी लापरवाही से डीएनए नहीं लिया एक्यूज का, उसकी वजह से अगर अपराधी छूट गया, आरोपी छूट गया, उसका जिम्मेदार था। तो एक और दिलचस्प मामला तो रंजन जी भोपाल का ही है ना, मनुआ बांध की टेकरी में बच्ची से रेप होता है, पुलिस जिन 2 आरोपियों को पकड़ती है, डीएनए मैच करने भेजते हैं, तो जो सीरम उनके लिए गए थे सैंपल, वो उनके डीएनए से मैच नहीं खा रहा है, लेकिन अभी तक एक्शन किसी पर नहीं हुआ है। हमें ग्वालियर में ही अभी हाईकोर्ट ने बहुत क्षुब्ध होकर बोला, कहा कि पुलिस इनएफिशिएंट है, आपका इन्वेस्टिगेशन करना नहीं आता, बहुत कड़े शब्दों में बोला। बिल्कुल, एक बार नहीं कई बार बोल चुके, इन्वेस्टिगेशन आप करते ही नहीं है, आपको तरीका ही नहीं पता है, इनको ट्रेनिंग देने की जरूरत है। जब इन्वेस्टिगेशन ही प्रॉपर नहीं होगा और आप आंख मुद्दे बैठे रहेंगे, और किसकी जिम्मेदारी है? सीएम हर चीज थोड़ी बोलेंगे, हर चीज थोड़ी आएंगे। हाईकोर्ट की सुन कौन रहा है? वो एक आईजी को हटाने के कहते हैं, एक एसपी पर कार्रवाई की बात करते हैं, तो वो तक तो होता नहीं। तो शुरू में काम होना आमूल चूल बैठने की जरूरत है, परिवर्तन करने की जरूरत है, बहुत ही बड़ी परिवर्तन करने की जरूरत है, और नहीं हो रहा है। तो ब्रजेश जी एक और चीज है ना, हम देख रहे हैं ग्वालियर के एक सीएसपी को हटाया जाता है कि वो लेन देन के आरोपों में घिरे हैं, तो क्यों ना उनके खिलाफ एफआईआर की जाए, क्यों ना विभागीय जांच की जाए, क्यों उनकी पीएचक्यू पोस्टिंग की जाए। इंदौर के एक थाना प्रभारी की बात मुख्यमंत्री करते हैं, तो सबसे पहले तो उस थाना प्रभारी को सस्पेंड कर देना था अभी तक, डीजीपी को या एसपी एसएसपी को, वहाँ कमिश्नर को, कि इसके बाद एक्शन होता। तो जो आप डर की बात कर रहे हैं, तो जब डर अगर विभाग में कार्रवाई होगी, एक्शन होगा, क्योंकि जिस ईओडब्ल्यू की बात हो रहे हैं उसी ईओडब्ल्यू के अधिकारियों के कारण में किसी से नहीं छुपे हैं कि चुनाव आयोग ने जिस प्रकार से पिछली सरकार के समय चिट्ठियां लिखी, उन पर आज तक एक्शन नहीं हुआ, 2 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया। तो ज़रूरत ये है ना कि जो सबसे पहले जो विभाग का आदमी है, सबसे सख्त एक्शन उस पर हो, जो जनप्रतिनिधि है सबसे सख्त एक्शन उस पर हो। उसके बाद में से हम देखते हैं कि बीजेपी के एक पदाधिकारी पर आरोप लगता है कि वो एक महिला को लेकर आता है, भोपाल में रेप करता है, आज तक उसके घर बुलडोजर क्यों नहीं चला, आज तक उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। ऐसे तमाम सारे सवाल हैं जो जनता के मन में आते होंगे, निश्चित तौर पर आते होंगे मनोज जी। यदि पुलिस का यही रवैया रहा, और किसी ने कहा तो नहीं है कि आपने बुलडोजर क्यों नहीं चलाया, बिल्कुल, आपने कार्रवाई क्यों नहीं की, एक मामले का जिक्र हो रहा था कि आपने गिरफ्तारी क्यों नहीं की, क्योंकि बीजेपी से जुड़ा हुआ, तो मुझे नहीं लगता कि किसी ने ये कहा हो कि ये बीजेपी से जुड़ा हो इसलिए गिरफ्तार मत करो। गिरफ्तार करने की एक प्रक्रिया होती, आप उसका पालन करिए। निश्चित तौर पर अभी किसी ने कहा होगा कांग्रेस के विधायकों ने ये कृत्य किया है तो इनको गिरफ्तार मत कीजिए, बिल्कुल, क्यों नहीं किया? हमने खुद देखा है कि तब तक तो राजनीतिक हस्तक्षेप आया ही नहीं होगा ना मनोज जी। जब ट्रेन में जब पुलिस पहुंची है तो सीधा सीधा तब तक किसी ने कोई प्रेशर नहीं बनाया। और उसमें भी दिलचस्प मामला ये है कि जो सागर के जीआरपी थाना प्रभारी, वो कहते हैं कि मुझे उन विधायकों का पता नहीं पता है। बिल्कुल, अब आप बताइए कि जिनको विधायकों का पता नहीं पता, तो आम अपराधियों का पता कैसे ढूंढ के उसको गिरफ्तार करेंगे। और जो विधायक कह रहे हैं कि साहब हमारा पूरा नाम पता कैसे, संबंधित फरियादी को कैसे पता चल गया, तो भाई नाम तो आपका पता चल जाएगा तो पब्लिक डोमेन में पड़ा हुआ है आपका। विधायक का नाम डालिए, आपके बच्चे कितने हैं, शादी कब हुई है, आपकी उम्र कितनी है, कब से समाज सेवा में आए, क्या क्या करते थे, सब कुछ पड़ा हुआ है। तो वो ऐसे तर्क दे रहे हैं और वो पुलिस को पता नहीं है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले कसावट की जो आप बात कर रहे हैं पुलिस को ही करना पड़ेगा। हम देखते हैं कि पुलिस पर आरोप लगता है, उनको लाइन अटैच कर देते हैं, लाइन अटैच कोई सजा नहीं होती, लेकिन लोग मान लेते हैं कि हाँ उनको हटा दिया, हटाना कोई सजा नहीं है। आप उन पर यदि गंभीर आरोप हैं, पैसे के लेन देन के आरोप है, सस्पेंड कीजिए, विभागीय जांच कीजिए, और जब वो विभागीय जांच में सिद्ध हो जाएगा तो आप उनको बर्खास्त कीजिए। 20-50 का फार्मूला है ना मनोज जी, बिल्कुल, पालन कितना होता है, करप्शन की शिकायतें कितनी आती हैं, आप देखिए कि आप उन पर शिकायत पे कार्रवाई नहीं करते। आप तो दूसरी बात छोड़िए, सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करने पर जब फरियादी को थाने बुलाकर ये कह दिया जाए कि वापस कर लीजिए, या उसका मोबाइल लेके वो शिकायत क्लोज कर दी जाए, तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस का रवैया कैसा है। तो इसमें सुधार लाने के लिए मुझे लगता है कि सबसे पहले एक्शन पुलिस अफसरों पर ही होनी चाहिए, और इसकी भी कसावट ऊपर से ही करनी चाहिए कि कमिश्नर से जवाब तलब होना चाहिए, एडिशनल कमिश्नर से होना चाहिए, डीसीपी से होना चाहिए कि आपने क्यों नहीं किया। आपके थाना प्रभारी पे आप कार्रवाई कर देते हैं और जो संबंध पे उसको लाइन अटैच कर देते हैं, बाकी के लोग जिम्मेदारी से बच गए क्या? फिर इतने सुपरविजन अधिकारी रखने की जरूरत क्या है? तो आप जब तक जवाबदेही तय नहीं करेंगे, मुझे लगता है मनोज जी, तब तक ये सिस्टम में सुधार आने वाला नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यही, लेकिन सिस्टम में सुधार आएगा तब जो जनप्रतिनिधि हैं या पुलिस अपनी जिम्मेदारी ठीक तरीके से निभाएंगे, क्योंकि हर बार मुख्यमंत्री से आप उम्मीद करें, गृह मंत्री से, कि वो निर्देश देते हैं हर चीज़ का, तो फिर इतना बड़ा सिस्टम या इतना बड़ा पुलिस फोर्स है किस लिए। बहरहाल अब समय इजाज़त नहीं दे रहा, इसलिए चर्चा को वहीं विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद रंजन जी आपका। तो निश्चित तौर पर जो पुलिस का डंडा बेलगाम हो गया है, उस पर एक लगाम जरूरी है,
और आम जनता में मैसेज जाना चाहिए कि जो पुलिस का हाथ है, पुलिस का डंडा है, वो आम जनता की रक्षा के लिए और बदमाशों पर चलाने के लिए। लेकिन हो उल्टा रहा है कि बदमाश पुलिस पर डंडा चला रहा है और पुलिस आम लोगों पर डंडा चला रही है। और इन सब के बीच जब मुख्यमंत्री डंडा चलाते हैं तो कुछ दिन पुलिस हलचल में आती है, लेकिन फिर उसी ढर्रे पर लौट जाती है। जैसे हम देखते हैं कि जो बारात की जो घोड़ी रहती है कि जितनी देर उसको नचाया जाए उतनी देर वो नाचती है, फिर वो अपने ढर्रे पे आके रुक जाती है। या हम देखते हैं कि कई बार बेलों को आपको उंगली करना पड़ती है या अंकुश हाथियों को करना पड़ता है जब वो चलते हैं। तो ये जो ढर्रा है सरकारी सिस्टम का, ये भी हाथी की तरह हो गया। लेकिन इसको रोज़ रोज़ अंकुश लगाना भी ठीक नहीं है। ये तो उनको ही सोचना होगा कि वो अपनी मर्जी से, ईमानदारी से जिस काम के लिए उनकी भर्ती हुई उसको करें, तो शायद ये नौबत ना आए। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।